हम अपना प्रॉफिट बुकिंग अराउंड इस जोन पे करेंगे ट्रेडर्स। अभी तो दूर है हमारा टारगेट। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास और कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं फिर से ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग का सेशन कैसा रहता है। ट्रेडर्स, जैसे कि हम 15 मिनट्स चार्ट्स में अगर देखें दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी आज एक बड़ा गैप अप लेके ओपनिंग लिया है, पर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट तुरंत ही नीचे चला गया। अब यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, तो इंट्राडे में एक्चुअली इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है कि आप देखिए यहाँ पे आप मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव ही नहीं ले रहा है। मार्केट यहाँ पे गैप अप लिया कि जिन्होंने पोजीशन बनाया होगा, मार्केट फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अभी काफी लंबे टाइम से यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म किया है और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया है। और हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से मार्केट गिर के नीचे आया और यहाँ पे अभी मार्केट साइडवेज हो गया। तो ऐसे मार्केट में ट्रेडर्स ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं है। जिन्होंने देखिए ट्रेडर्स पोजिशनल लिया होगा, यहाँ पे बाई करके गए होंगे, उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गैप अप मार्केट ने ओपनिंग लिया है, तो इनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिख गया होगा, ठीक है। पर जिन्होंने पकड़ लीजिए इंट्राडे में, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा गैप अप देख के कि मार्केट ने चलो अपने एक मेजर लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ये सोच के जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, उनके लिए दिक्कत ये था कि मार्केट फिर नीचे आ गया, अभी फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे कंसोलिडेटिंग मार्केट में और जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाना या ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए देखते हैं आज हमें कैसा सेटअप मिलता है। हमें अच्छा सेटअप मिलेगा तो हम ट्रेड बनाएंगे। ट्रेडर्स, यहाँ पे निफ्टी का जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसको देख के मुझे बियरिश सेंटिमेंट मेरे लिए ज्यादा फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, उसके बाद मार्केट ने अपर रीजन में बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया है। मार्केट पूरा ब्रेकडाउन लेके अपना लास्ट जो सपोर्ट लेवल था वहां पे आ गया। उस सपोर्ट लेवल का भी यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकडाउन दिया है। अब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अब मेरा जो व्यू बना है ट्रेडर्स, ऐसा चल रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और फिर आके मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देगा। चलिए फिलहाल वेट करेंगे, देखते हैं अगर हमें कैसा सेटअप मिलता है। पर मेरा अभी व्यू ट्रेडर्स बियरिश है निफ्टी को देख के। कुछ ऐसा प्लान करेंगे ट्रेडर्स, अगर हमें अच्छा सेटअप दिखता है बैंक निफ्टी में तो हम यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची भी लगा के देखते हैं ट्रेडर्स, तो अभी लास्ट जो फॉल हुआ था मार्केट में, उससे मार्केट अराउंड 0.382 के आसपास लेवल में आया हुआ है। अगर हमें इस जोन में कहीं पे एक रेड कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है अच्छा खासा, तो हम यहाँ पे सेलिंग करने की हम सोच सकते हैं। फिलहाल वेट करेंगे ट्रेडर्स, देखते हैं। ट्रेडर्स देखिए, ऐसे मूव के बाद हमें मार्केट में हमेशा पेशेंस रखना होता है। देखिए आप यहाँ पे बाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मार्क दे चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अगर देखो मूविंग एवरेज से इससे प्राइस बहुत दूर है, तो यहाँ पे बाई करना इट्स वेरी डेंजरस। आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और मार्केट इतना बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, आपको एक और मूव देगा आपके टारगेट तक, दैट इज एन अनलाइकली सिनेरियो। सेकेंडली, आप यहाँ पर बेच भी नहीं सकते, मतलब आप मार्केट बहुत दूर चला गया है इसलिए मैं बेच दूंगा यहाँ पे, दैट इज नॉट ए लॉजिक। और इतना ये बाइंग भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग बायर्स का ये स्ट्रांग मूव है, तो यहाँ पे आप सेल कर लोगे तो ये भी दैट विल नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू। और यहाँ पे आप सेलिंग बाइंग कर लो तो भी दिक्कत है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, आपको इतना ही एक और मूव मिलेगा उसका भी चांसेस कम है। तो ऐसे में हमेशा बेटर है कि आप पेशेंस के साथ वेट करते रहिए, आपको जब अपना सेटअप मिले तब आप अपना एंट्री बनाइए। आप यहाँ पे बस पकड़ लीजिए रेड कैंडल देख के, आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स ने इस मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है विद ए स्ट्रॉन्ग मूव, तो आप यहाँ पे कैसे सेल कर लोगे? आप सेल नहीं कर सकते और यहाँ पे आप बाय भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस मूविंग एवरेज से काफी दूर है और एक इंपॉर्टेंट बड़ा मूव यहाँ पे मार्केट दे चुका है, तो आपको इंतजार करना है। यहाँ पे ट्रेडर्स, हम मार्केट में यहाँ पे सेलिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। स्टॉप लॉस अराउंड 50 पॉइंट्स का रखेंगे हम। ट्रेडर्स देखिए, यहाँ पर मूव तो स्ट्रॉन्ग आया हुआ है, पर मेरा यहाँ पे सेलिंग करने का रीजन देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें टॉप में यहाँ दो डोजी कैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो दो डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, दैट इज ए कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि हमें बताता है कि एक अगर मूव हुआ है उसका मूव का भी रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे आया मार्केट, अब यहाँ पे दो डोजी कैंडल अगर फॉर्म हुआ है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये एक चार्ट, ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जिससे सेलिंग होने की चांसेस है। सेकेंडली, अगर आप मार्केट को यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ 48,000 का एक मेजर साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अब मार्केट जब यहाँ पे होल्ड करेगा तो सबको लगेगा कि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो लोग बाइंग करेंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है।
ट्रेडर्स मार्केट में मूव तो आ रहा है हमारे डायरेक्शन में, देखते हैं ये मूव अगर कंटिन्यू होता है कि नहीं। मूव यहाँ ट्रेडर्स हमारे डायरेक्शन में जितना फास्ट आएगा वो हमारे लिए बेटर होगा। हम अपना प्रॉफिट बुकिंग अराउंड इस जोन पे करेंगे ट्रेडर्स। अभी तो दूर है हमारा टारगेट। ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो सेटअप या जो स्ट्रक्चर सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, मार्केट उसको अब वैलिडेट नहीं कर रहा है। मार्केट एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करके अप मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे ट्रेडर्स, तो हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो मार्केट को अराउंड इस रीजन से अब नीचे आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, अगर सोच सही है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का अभी मतलब है नहीं। यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री बनाई थी वो मार्केट उस हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने अपना स्टॉप लॉस को यहाँ छोटा कर दिया। ट्रेडर्स तो हमारा आज के दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पे, तो हमने आज लॉस बुक किया है 1800 रुपीज का। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास और कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं फिर से ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स यहाँ पर हम एक और एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेड एनगल्फिंग कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है टॉप में। क्योंकि यहाँ पे एक रेड एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और एंट्री बनाई है। ऑल्सो ट्रेडर्स लास्ट ट्रेड में हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस को काफी ट्रेल कर लिया था, तो इस वजह से हमारे पास रूम था एक और ट्रेड लेने की, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया है। ट्रेडर्स यहाँ पे हमने फिर से एक और ट्रेड में एंट्री बनाई थी यहाँ पे, तो अभी उस ट्रेड में भी एग्जिट ले लेंगे। हमने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया था, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अभी हमने सेकंड एंट्री हमने इस कैंडल में बनाई है और यहाँ पे हम अपना एग्जिट ले लिए हैं। ट्रेडर्स जैसे कि बोल रहा था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, दो डोजी कैंडल बने थे और मुझे लगा था यहाँ पे ये फॉल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था फर्स्ट ट्रेड में, तो मेरा नेट लॉस यहाँ पे हुआ था ट्रेडर्स अराउंड 1800 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे जब फिर से एक डोमिनेटिंग, आप अगर देखोगे, एनगल्फिंग रेड कैंडल यहाँ पे बनाया ऑप्शन स्पॉट चार्ट में, ठीक है, तो इस एनगल्फिंग कैंडल को देख के यहाँ पे मैंने फिर से एक एंट्री बनाई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉस जो था वो कंट्रोल में था। मेरा अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास का मेरा लॉस होता है, पर मैंने फर्स्ट ट्रेड में 25 टू 30 पॉइंट्स के अराउंड मैंने लॉस लिया था, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में फिर से अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पे क्योंकि ये लास्ट स्विंग था, मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। चलिए, मार्केट तो अभी और ऊपर जा रहा है ट्रेडर्स, के आसपास बुक किया। चलिए ट्रेडर्स, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, इससे चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।